नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जिस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स बिहार की उस पॉलिटिक्स को संकेत दे रहा है कि राजनीति में सब कुछ अस्थायी नहीं होता है। अगर आप सियासत करिएगा तो फिर सियासत दान जो बैठे हुए हैं, जो सियासत करने के खिलाड़ी रहे हैं, वो भी सियासत करने से बाज नहीं आते। हम बात आनंद मोहन की उस पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे वो लगातार बात तो नीतीश और निषाद की करते हैं, लेकिन नीतीश के आसपास जो आज की तारीख में जो लोग हैं उनको वो निशाने पर ले रहे हैं। और उस निशाने के बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और वो डेवलपमेंट यह संकेत दे रहा है कि प्रभुनाथ सिंह आने वाले समय में जेल से बाहर दिखें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वो उस सियासत की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। मांझी गए थे मुख्यमंत्री और वो तय कार्यक्रम मुख्यमंत्री मतलब पूर्व मुख्यमंत्री के आवास से हुआ था। मिश्र जी के यहाँ जाना यह संयोग नहीं है, क्योंकि वो प्रतिमा प्रभुनाथ सिंह के द्वारा बनाई गई है और प्रभुनाथ सिंह जब कभी भी मांझी के रास्ते से गुजरते हैं तो वहाँ वो जरूर माल्यार्पण करते हैं। ऐसा नहीं है कि मांझी के विधायक जो प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया हो। यह पूरी तौर पर यह कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर एक हुई बैठक में ली गई है और उस बैठक में तमाम ऐसे नेता मौजूद थे जो नीतीश कुमार की किचन कैबिनेट के मंत्री माने जाते हैं, सलाहकार माने जाते हैं। वो सारे लोग मौजूद थे। और एक बात तय समझिए, भले प्रशासनिक कामकाज में नीतीश सुस्त हो गए हों, राजनीतिक फैसले लेने में आज भी नीतीश 2 घंटे का वक्त ही सही उसमें ज़बरदस्त राजनीतिक फैसले लेते हैं और उस फैसले का अमल करना उनके आसपास जो लोग हैं उनकी जिम्मेवारी है। तो आखिर उस किचन कैबिनेट की बैठक में ऐसा हुआ क्या कि नीतीश अचानक मांझी पहुंच गए। रास्ते में बहुत सारे कंस्टिट्यूएंसी भी थे, बहुत सारे इलाका भी थे, बहुत सारे नेता भी थे जिनसे भी मुलाकात वो कर सकते थे। मुलाकात सिर्फ प्रभुनाथ सिंह के बेटे से हुई और सिर्फ माल्यार्पण का कार्यक्रम हुआ और वापस फिर पटना लौट आए। न उनकी कोई पुण्यतिथि थी न कोई जयंती थी। ऐसा भी नहीं है कि कोई पुण्यतिथि या जयंती का मौका हो जिस मौके पर वो वहाँ गए हों, कुछ भी नहीं था। न कोई कार्यक्रम का आयोजन था। तो यही पॉलिटिक्स है जिसको समझने की जरूरत है। उस बैठक में कुछ ऐसा निर्णय हुआ है जिस निर्णय का संकेत जब प्रभुनाथ सिंह के पुत्र के कंस्टिट्यूएंसी में जब नीतीश पहुंचे तो अनायास ही एक नारा गूंजना शुरू हुआ और हमें लगता है कि उस नारा और उस माल्यार्पण के बीच कुछ न कुछ रिश्ता है, कहीं न कहीं कोई तार जरूर जुड़ा हुआ है। जरा पहले उस नारे को जरा गौर से सुनिए। सुन लिए, ये संयोग नहीं है। आज की राजनीति में ऐसे आप संयोग नहीं कह सकते। और संकेत को समझिए कि जब से जेल से बाहर आनंद मोहन आए हैं, एक ऐसे कंस्टिट्यूएंसी जो कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही थी, पार्टी ने उस कंस्टिट्यूएंसी को खाली कराया। वहाँ से आनंद मोहन की पत्नी को उन्होंने टिकट दिया। फिर उनके बेटे को लेकर भी गोलबंदी हुई, बेटा भी विधायक है। इस तमाम पॉलिटिक्स पर अगर आप गौर करिएगा तो पत्नी के चुनाव जीतने के बाद जो उनकी पॉलिटिक्स थी वो पॉलिटिक्स था कि हमें केंद्र में अब जगह मिलनी चाहिए। शुरुआती लॉबिंग वहीं से शुरू हुई और उसके बाद फिर बेटे की लॉबी पर आकर मामला कहीं न कहीं दूरियों का बढ़ने लगा। और ये दूरी जिस तरीके से बढ़ रही थी और उसमें जो बयानबाजी हो रहा था, उस बयानबाजी में प्रभुनाथ सिंह के उस मूर्ति प्रतिमा के माल्यार्पण का कार्यक्रम उसी पॉलिटिक्स का काट है
जिस पॉलिटिक्स के सहारे आनंद मोहन जदयू के उस बागी खेमा को साधना चाहते हैं, जो इन दिनों नीतीश के स्वास्थ्य के कारण थोड़ा अलग थलग महसूस करने लगे। तो ये पॉलिटिक्स है, ज़रा इस पॉलिटिक्स को इस तरीके से समझिए। और आने वाले समय में आनंद मोहन जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स एक काउंटर पॉलिटिक्स के रूप में आपको छपरा, मोतिहारी या बिहार के अन्य राजपूत बहुल इलाकों में देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब सियासत उसी दिशा की तरफ बढ़ गई है। नीतीश नहीं चाहते हैं कि कोई बगावत हमारी पार्टी में हो। नीतीश ये नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा बागी हो जो स्थिति को इस तरीके से देखे। इसलिए जहाँ तक हमारी सूचना है और जो खबर है कि आने वाले समय में प्रभुनाथ सिंह को लेकर सरकार कोई कदम या कोई फैसला ले सकता है, क्योंकि जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो भी पूर्व मतलब उस दौर के विधायक की हत्या मामले में 12-13 वर्ष वो जेल में रह चुके हैं। वहाँ से उनको बाहर निकालना सरकार के लिए ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ उतना समय वो निकाल चुके हैं। एक और मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट में जस्टिस ने कहा है कि कोई एविडेंस इनके खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो जजमेंट, वो भी 26 में रिटायर हो रहे हैं। तो कई तरह की चीज़ें हैं जो अनुकूल दिख रहा है, और ये जो अनुकूल दिख रहा है ना, यही उस पॉलिटिक्स को और मजबूती प्रदान कर रहा है, जिसके सहारे आने वाले दिनों में आनंद मोहन को साधने की वो तैयारी कह सकते हैं कि या बिसात बिछ गई है, जिस बिसात को लेकर मुख्यमंत्री नहीं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मांझी पहुंचे थे।